आज बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की छत बितस लाश उनके ही घर से बरामद हुआ। ये तो तय है कि उनकी हत्या हुई है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और किसी की भी पिता हो, चाहे वो मुकेश सहनी जी के पिता हो या आम नागरिक के पिता हो, सरकार का परम कर्तव्य बनता है कि उसके हत्यारे को पकड़ना। और पूरी तरह से बिहार पुलिस लगी हुई है, एडीजी लगे हुए हैं, एसपी लगे हुए हैं और ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा बहुत तेज तरार अधिकारी है, वो भी लगी हुई है। उनके नेतृत्व में ही एसआईटी का गठन हुआ है। बहुत सारे मामला उनके पिताजी के हत्या को लेकर सामने आ रहे हैं, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। अभी जब तक अनुसंधान चल रहा है, इस बीच में कुछ भी बोलना कहीं से भी उचित नहीं होगा। और हमें लगता है कि इस विषय पर कोई भी तरह के अगर कोई राजनेता टीका टिप्पणी करते हो, उनकी हत्या में कहीं से भी आप देख लीजिए तो कहीं से भी पुलिस का कोई लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं उठता है। वो अपने घर पर थे, आलीशान उनका घर था, उसको छोड़कर एक दूसरे मकान में रहते थे। एक ड्राइवर रहता था, नौकर रहता था, कोई खाना बनाने आती है। ये सब जो बातें सामने आई है तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर का कहीं नहीं उठता है। क्या मामला है ये खुलासा होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक कभी आईपीएस पदाधिकारी रह चुके, अपने को 1994 बैच का सबसे तेज तर्रार आईपीएस की उपाधि खुद ही देते रहते हैं विभिन्न वीडियो में कि वो बहुत सबसे टफ थे। लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि इस हत्या में जदयू और बीजेपी के नेताओं का हाथ है। आश्चर्य लगता है, ऐसे भटियारे कभी आईपीएस रह चुके हैं, सरकारी सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं। जिस कारण से बर्खास्त हुए हों ये अलग बात है। अमिताभ कुमार दास, अब इस भटियारा को कौन बताए कि एक पुलिस पदाधिकारी हो के बीच में, जब तक अभी जांच चल ही रही है, उस बीच में किसी तरह की बातचीत कह देना कि इसमें जदयू और भाजपा के नेताओं का हाथ है। तो मूर्ख बना हुआ है क्या ये भटियारा? आईपीएस जो अपने को कहता है अमिताभ कुमार दास, सही में भटियारा ही है क्या? अगर उसे पता है कि इसमें जदयू और भाजपा के नेताओं का हाथ है तो जदयू और भाजपा के नेताओं का चर्चा क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं उनका नाम खोल रहा है? सही में ऐसे अफसर को बर्खास्त किया है तो वो सही ही किया है बिहार सरकार ने कि जिसको पुलिस मैनुअल का कोई ज्ञान ही नहीं हो वो आईपीएस हो गया। मुझे तो लगता है कि ये भी जो है सो सेटिंग वाला आईपीएस था क्या, कि जो ये भी नहीं जान रहा है कि अभी चल रही है अनुसंधान चल रहा है, उसमें एक बोल देना अपने वाहवाही लूटने के लिए, अपने चैनल को लाइक करने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए, व्यूअर बढ़ाने के लिए कि इसमें बीजेपी और जदयू नेताओं का हाथ है, उनका हाथ है। तो जिनका भी हाथ रहेगा, अमिताभ कुमार दास भटियारा, सुन लो रे, तुमको समझ लो कि ये नीतीश कुमार का राज है। जदयू के नेता का हाथ हो कि बीजेपी के नेता का हाथ हो या तुम्हारा हाथ हो, तुम्हारा भी हाथ हो सकता है क्योंकि तुम भी उसी क्षेत्र के है, तो तुम्हारा भी हाथ हो सकता है। अमिताभ कुमार दास, कोई नहीं बचेगा। और इस तरह के अनर्गल बात करके अनुसंधान पर कोई प्रभाव मत डालो। कभी तुम आईपीएस बने हो तो आईपीएस की भूमिका निभाओ। ठीक है, तुम्हारे कुकर्मों के कारण तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया, तुम्हारे गलतियों के कारण तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया हो। तुमने एक लड़की के साथ यौन शोषण किया, बरसों उसको अपने घर पर बुलाया, शादी करने से मुकर गया, तो तुमसे भी कोई भटियारा कोई इंसान होगा क्या? तुम्हारी जो मौत होगी तो कई परिवार घी के दिए जलाएंगे। अरे कुकर्मी हो तुम अमिताभ कुमार दास, पुलिस होके, पुलिस पदाधिकारी होके
और पुलिस के पर सवाल उठाते हो, उसके अनुसंधान में की दिशा मोड़ने के लिए ये बात करते हो, ये तो वही कर सकता है जो हत्या में शामिल हो सकता है कि तुम्हारा भी हाथ हो। जांच होने दो अमिताभ दास, सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब व्यूअर बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए इस तरह के अनर्गल बात करने वाला महापापी होता है। और तुमसे जैसा पापी अमिताभ कुमार दास, तुमसे जैसा पापी इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। शर्म करो, अपने माँ बाप को ख्याल करो जिसने तुम्हें पैदा किया। आज वो भी रो रही होगी जहाँ भी होगी कि हमने कैसे कुपत्तर को पैदा कर दिया। इसलिए दोस्तों, हमें बहुत दुख है कि राजनीतिक क्षेत्र में उभरते हुए सितारे मुकेश सहनी जी की पिता की हत्या हुई। पिता किनकी भी हो, अगर हत्या हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। लेकिन ये भटियारा अमिताभ कुमार दास का ये कह देना शुरुआती ही दौर में, जब पुलिस अनुसंधान में लगी हुई है कि इसमें जदयू और भाजपा के नेताओं का हाथ है, लगता है कि इसकी जो है स्थिति बहुत ही पागल जैसी हो गई है। इसको जदयू और भाजपा के नेताओं से बड़ी चीड़ हो गई है। जदयू और भाजपा से ही चीड़ है क्योंकि कुकर्मी है। इसने अपने महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोपी है ये, इसको तो चीड़ होवे करेगी। और इसी में ये बर्खास्त भी कर दिया गया। आज 5 बरस 6 बरस से